सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो यार, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लेक्चर 1 में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और साथ ही साथ ह्यूमन आई हमारा काम कैसे करता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये सब हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि डिफेक्ट्स एंड करेक्शन ऑफ आईज, ठीक है, ये सब टॉपिक को अपन आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो लेट नहीं करते हैं, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज नियर पॉइंट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देन अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें समझना है, बाकी तो आप समझदार हो यार, सब बनता होगा, है ना। सो देखो, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई पास ला के रख दूँ, आप एक पेन ले लो, खुद ही अपने हाथ में पेन लिए होगे, पेन को थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर के आसपास रखो, मतलब इतना 25 सेंटीमीटर, एक स्केल 30 सेंटीमीटर का आता है, थोड़ा सा उससे कम यहाँ रखो, तो वो ऑब्जेक्ट आराम से आपको बिना आपको अपने आंखों पे दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना होगा, आराम से आप देख सकोगे। जैसे जैसे उस पेंसिल को पास लाओगे, आपके दिखना, आपकी आंखों की स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, दिक्कत होने लगी चीज़ें देखने में। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमें स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेन नहीं होता हमारी आंखों को, सबसे नियरेस्ट पॉइंट उसको ही अपन कहते हैं दैट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। सो फ्रॉम अ नॉर्मल एडल्ट आईज द इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर एंड रेंज ऑफ ह्यूमन आई, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विल बी 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी होती है हमारी आंखों की फार पॉइंट, है ना। और अपनी आंखों की नियर पॉइंट की बात करें तो वो होती है इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर एक एडल्ट पर्सन का, ठीक है। ये चीज़ बच्चों में थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए एडल्ट लिख के यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा आंख तेज होता है, वो अंधेरे में भी देख लेते हैं नहीं यार, ऐसा नहीं है, अंधेरे में देख लेते हैं, मतलब समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनकी आंखें रोशनी नए अभी बस पैदा ही हुए हैं, तो उनकी स्ट्रांग रहती है, और तो उनकी ज़्यादा भी हो सकती है 30 सेंटीमीटर तक। बट एक नॉर्मल एडल्ट 15-16 साल के लड़के के हिसाब से देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। अब हमारी तो, हम तो बूढ़े हो गए, अब तो हमारी तो और कम हो गई है ना, मतलब अब तो हम 30 सेंटीमीटर भी मुश्किल से देखते हैं, लाइक दैट, ओके। सो अब ये हो गया ना, एकोमोडेशन की बात करते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है, इसे कहते हैं द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, या पावर ऑफ एकोमोडेशन, या एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब क्या होता है, हमारी जो लेंस है ना, वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड लेंस है। जनरली कोई लेंस लोगे तो कोई भी लेंस आप खरीदोगे, उसकी एक फोकल लेंथ फिक्स होती है, बट हमारी आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम और ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया हुआ लेंस है। वो फोकल लेंथ, आप दूर की चीज़ों को भी आराम से देख पाते हो, पास की चीज़ों को भी आराम से देख पाते हो। क्यों? क्योंकि फोकल, हमारी आंख जो है ना, हमारी जो सिलरी मसल्स हैं जो लेंस को स्ट्रेच और वो करती है, वो आपका दिमाग बताता है, आप दूर की चीज़ें देख रहे हो तब भी अच्छे से देख पाते हो, पास की चीज़ें भी अच्छे से देख पाते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग लेंस को थिन और थिक करके एडजस्ट कर लेता है। फोकल लेंथ बदलती रहती है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड लेंस है। आजकल बनने लगे हैं वैसे आर्टिफिशियल भी, कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाले, बट नेचुरली जो चीज़ में दम है वो रियल आर्टिफिशियल में कहाँ है, ठीक है। ये फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करता है, तो देखो, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ बढ़ेगा आपके लेंस का व्हेन सिलरी मसल गेट रिलैक्स्ड एंड लेंस गेट थिन, है ना। जब लेंस आपका थिन होगा, इन दैट केस फोकल लेंथ आपका जितना थिन होता जाएगा, फोकल लेंथ उतनी दूर की चीज़ों को आप देख पाओगे। वहीं फोकल लेंथ डिक्रीज व्हेन सिलरी मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट, जब पास की चीज़ों देखने के लिए आप थोड़ा जोर लगाते हो तो सिलरी मसल घिसता है, इसकी वजह से क्या होता है, लेंस आपकी फुल थिक हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आप पास की चीज़ें भी बड़े आराम से देख पाते हो, तो लेंस एडजस्ट हो जा रहा है, एडजस्टेबल लेंस, नेचुरल गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें, है ना। नाउ एक डिफेक्ट होता है जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, मैंने पिक नहीं लगाया है, आई होप आप समझ सकते हो। इन ओल्ड एज पीपल, जो पीपल बूढ़े हो जाते हैं ना, पीपल बूढ़े हो जाते हैं, कोई भी, लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, जो लेंस होता है ना वो थोड़ा सा मिल्की कलर और क्लाउडी कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चीज़ें धुंधला दिखने लगती है।
दिस कैन लीड द कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन। अब ये कैटरेक्ट की वजह से आपका या तो कंप्लीट विजन आपका जा सकता है या पार्शियल जा सकता है ना। तो कैटरेक्ट को ये जो बीमारी है, आंखों में लेंस के ऊपर क्या होता है, लेंस के ऊपर इस तरीके के व्हाइट फॉग जम जाते हैं, व्हाइट या मिल्की या येलोइश कलर का, है ना। आप अगर आप चश्मा पहनते होगे तो आपको पता होगा, चश्मा पहनते हो तो चश्मा काफ़ी दिन तक साफ नहीं करो तो पीलापन आ जाता है, पीलापन। व्हाइट चश्मा लेते हो पीलापन आ जाता है, मिल्की इस कलर का। क्यों? क्योंकि डस्ट और एटमॉस्फेयर से रिएक्शन तो भाई ग्लास से रिएक्शन तो होगा ही, है ना। तो वही हमारी लेंसों के साथ भी होती है। देन इसको ठीक करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, दवाई सीधे ऑपरेशन करके लेंस को बदलना पड़ता है, आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। नाउ आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। कैटरेक्ट के बारे में बता दिया, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में ही ये चीज़ होता है। अब स्टार्ट करते हैं मायोपिया। मायोपिया एक डिफेक्ट है, हमारे आंखों में होता है। क्या होता है? नियर साइटेडनेस का मतलब अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो मायोपिया जिन्हें हुआ रहता है, जिनकी आंखों में मायोपिया डिफेक्ट रहता है, वो पास की चीज़ें तो बड़ी आराम से देख लेते हैं, पर दूर की चीज़ें उनको नहीं दिखती है। तो मायोपिया को नियर साइटेड, नियर मतलब नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीज़ें दिखना, लाइक दैट। इमेज इज फ्रंट इन्फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो रेटिना पे बनेगा कोई इमेज, एग्जैक्ट तभी हमको दिखेगा। रेटिना से आगे बन जाए इमेज या रेटिना के पीछे बन जाए इमेज तो हमें नहीं दिखेगा। तो जो मायोपिक पर्सन होते हैं उनका इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना से आगे उनका इमेज बन जाता है, जिसकी वजह से उनको चीज़ें नहीं दिखती हैं। अब ये क्यों होता क्यों है? तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आपके आई लेंस का ना बहुत ज़्यादा क्या होता है कि एज होने से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस आने से ना ये लेंस बहुत लचीलापन हो जाता है, तो इसकी कर्वेचर बदल जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये प्रॉब्लम आती है। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का खिंच जाना, लिक्विड ज़्यादा भर जाना अंदर, विट्रस ह्यूमर लाइक डेट, उसकी सब चीज़ों की वजह से होता है। और ये सब चीज़ें कैसे होती है? कंटिन्यूअस उस पर रेज पड़ती रहती है, तो वो रेज आपकी आंखों को बर्न करता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ यार इसको करेक्ट कैसे किया जाए? करेक्शन ऑफ मायोपिया। देख लो ये फिगर देखो, इमेज बनना चाहिए था यहाँ पे रेटिना पे, बट रेटिना से आगे बन जा रहा है इमेज। तो ये देखो हमारा लेंस है, तो इसको ठीक करने के लिए इट इज डन बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस की हेल्प से आप ठीक कर सकते हो, ऑफ एप्रोप्रिएट पावर का, है ना। नाउ इन मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट ऑन द, रेटिना पे नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखती नहीं है, दूर की चीजें जो हैं वो इधर ही रेटिना के आगे बन जाती है। नाउ इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई लेंस इज लेस देन इन्फिनिटी। हमें पता है एक नॉर्मल पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो 25 से इन्फिनिटी होती है, बट जो मायोपिक पर्सन होते हैं उनका इन्फिनिटी फिर नहीं होता, उनका इन्फिनिटी से कम हो जाता है, इसलिए तो दूर की चीज़ें उनको नहीं दिखती है। अब इसको ठीक करने के लिए अपन कॉन्केव लेंस का यूज, करेक्शन ऑफ मायोपिया। द कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ आई forms a virtual image of distinct object at far point f of the myopic eye। तो ये देखो मैंने क्या किया, एक कॉन्केव लेंस लगा दिया अपनी आंखों के सामने। अब ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इन रेस को तो फ्रंट, ये देखो पहले क्या आ रहा था, पहले आगे आ रहा था, इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। इसकी जो बेंडिंग बहुत ज़्यादा बेंड रहा था, अब ये बेंडिंग को थोड़ा सा कम बेंडिंग होगा, ये लेंस लगाने से क्या होगा, बेंडिंग कम हो जाएगा। और जब बेंडिंग कम होगा तो ये एग्जैक्ट रेटिना पे बन जाएगा, लाइक दैट, इस पॉइंट पे, देन हमें दिखने लगेगी चीज़ें। तो ये था करेक्शन ऑफ मायोपिया। आगे अपन डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें नहीं दिखना। तो देख लो यहाँ पे क्या होता है, फार दूर की चीज़ें नहीं दिखना, लाइक दैट, है ना। दूर की चीज़ें हमें फार साइटेडनेस में नहीं दिखती है। अरे यार उल्टा बोल रहा हूँ, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें दिखती है, पास की चीज़ें नहीं दिखती है। देख लो पास की चीज़ें नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही है ना। नाउ ये हाइपरमेट्रो अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, जो पास आने पे ना उसकी आंखें बोलते हैं आंखें चौंधिया गया, लाइक दैट। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इस बार इमेज जो है रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। अब मुझे इसको आगे लाना है तो कौन सा मिरर यूज करें, है ना। तो देखो क्यों होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, फोकल लेंथ आपकी आंखों का बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, है ना, यानी आपकी जो लेंस है बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। और फिर होता है ना एज होने के साथ साथ या ज़्यादा इस पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने के बाद क्या होती है, हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगती है। तो फिर एक बार थिन हो गई तो थिन ही रहती है, फिर वो फूलेगी नहीं, है ना, लाइक दैट। तो फिर आप
पास की चीज़ें नहीं, दूर की चीज़ें नहीं देख पाओगे, नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी लेंस की। नाउ आई बॉल बिकम टू स्मॉल, इसकी वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया होता है ना। करेक्शन कैसे करेंगे इसका भाई, करेक्शन कैसे किया जाए? इसको करेक्ट करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे, हम बनना चाहिए था जो इमेज है कहाँ पे, रेटिना पे, बट रेटिना के पीछे बन रहा है आपका इमेज, है ना, रेटिना के पीछे बन रहा है। रेटिना आगे लाने के लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया और मस्त एकदम रेटिना पे हमारा फोकस आने लगा, जिसकी वजह से हम आराम से देख पाएंगे पास की चीज़ों को भी। क्लियर है? तो ये डायग्राम एग्जाम में अगर आएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, डिफाइन मायोपिया या राइट शॉर्ट नोट अबाउट हाइपरमेट्रोपिया, तो यार उनके बारे में लिख के उनका करेक्शन क्यों होता है लिखने के बाद ये डायग्राम जरूर बना के रिप्रेजेंट करना, तभी अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे 10th क्लास में हो यार। ठीक है, चलिए आखिरी जो डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसको। ठीक है, ये जनरली प्रेस बायोपिया है, बूढ़े लोग को होता है। इसमें क्या होता है, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, क्यों भाई ये चीज होता है, अपने आईज की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, देखें फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है ना। हमारा जो लेंस है वो हार्ड होने लगता है एज होने के साथ साथ, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम पास की चीज़ें को नहीं दिख पाते। तभी अपने घर में देखोगे अपने नाना या दादा को, वो पेपर काफ़ी दूर ऐसे एक हाथ पूरा पेपर लाइक देखो ना, ये फिगर देखो, इस फिगर की तरह नाना या दादा आपके इस तरीके से करते होंगे। क्यों भैया यार, बेचारों को बताओ कितना तकलीफ है। अब ये होता कि द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ काउजेस ऑफ प्रेस बायोपिया, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, बुढ़ापा के साथ सिलरी मसल्स वीक होंगे, जिसकी वजह से जो ऑटो एडजस्टेबिलिटी है आपके लेंस का वो खत्म हो जाती है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यही मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, नाउ करेक्ट कैसे किया जाए यार, करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज कीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। नाउ समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों कभी कभी होता है, बंदों को दिक्कत हो जाती है। सच पीपल रिक्वायर बाईफोकल लेंस। ठीक है, जब कभी कभी आप देखे होगे, आपके मम्मी या पापा को खुद ही देखे होगे। अब देखो यार, थोड़ा बाईफोकल लेंस समझाता हूँ। मान लो आप घर में देखे होगे ऐसा, ये मान लीजिए आपका ये चश्मे का ये कुछ इस तरीके का है ना, तो आप देखे होगे ध्यान से लाइक दैट, है ना। आप देखोगे अपने घर में मम्मी या पापा का जिनको बाईफोकल लेंस लगा, नीचे क्या रहता है, नीचे कॉनकेव लेंस लगा रहता है और ऊपर कॉन्वेक्स। नीचे से आप पास की चीजें देख पाते हो, ऊपर से आप दूर की चीजों को देख पाते हो। इस तरीके का जरूर आप अपने घर में किसी ना किसी का आप उनका चश्मा देखे होगे, इसी को बाईफोकल, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगा रहता है एक ही ग्लास में। ठीक है, तो ये है हमारा बाईफोकल लेंस। ठीक है, ये तब होता है जब पर्सन्स को मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों रहता है, जिसको दूर की चीज़ों को देखने में भी दिक्कत होती है, पास की चीज़ों भी देखने में दिक्कत होती है, तब उनको इस तरीके का ग्लास बना के दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पास की चीज़ें वो इस लेंस से देख पाते हैं नीचे वाले से, और बाकी का जो ऊपर वाला पार्ट है उससे दूर की चीज़ों को आराम से देख पाएंगे। ठीक है, सो यार आई होप आपको जो भी डिफेक्ट है और उसका करेक्शंस वगैरह है आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा ह्यूमन आई खत्म हो चुका है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कलरफुल वर्ल्ड्स पे हम स्टार्ट करेंगे, स्पेक्ट्रम्स, प्रिज्म का ये सब जो है वो सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।